उसके पहले मैं सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये बिल तो अब कानून बन गया है, तो क्या अभी इस बिल के मुताल्लिक गुफ्तगू की जा सकती है? इसका इतलाक हम पर होगा? बस अब हमने कर दिए, देने पड़ जाएंगे। वो अयाज साहब ने कहा है कि उनके पास पैसे हैं, हम सब के 30-30 लाख वो कर देंगे। आप वो मैंने दुआ के पास रखवा दी है, जब आप मुश्किल में फंसे दुआ से रब्ता कर लीजिएगा। तुसी दोनों आपस में रल के सानू 5-5 लाख भेज दो और हम नहीं बोलेंगे। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप आमिर साहब? 5 लाख लेने के बाद नहीं बस 5-5 दे दें, हम गुजारा कर लेंगे सब कुछ। जी फैसल साहब। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी से मुताबिक गुफ्तगू अयाज साहब ने की, आमिर साहब ने की, बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ जो है अदाकारी कर रही है। अब अदाकारी के अलावा अगर हम ये कहना है कि 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद सबसे अच्छे किसी ने सियासी कार्ड खेले तो पीपल्स पार्टी ने खेले, और उसने बोला कि सियासत आती है तो हमें ही आती है, सब कुछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे वाली जो है उनकी जो है पोजीशन है। ये पंजाब गवर्नमेंट को पता नहीं अपनी मर्जी से ये बिल लाए, किसी के कहने पर लेकर आए, लेकिन एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं इतना कानून नहीं समझता, आमिर साहब बहुत कानून समझते हैं, मैं आमिर साहब से पूछ लेता हूँ। ये बिल पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ है, तो जो सिंध में बैठ के कोई ऐसी बात करता है तो क्या उसका इतलाक भी उस पर होगा? या कोई पंजाब में बैठ के वफाकी हुकूमत के मुतालिक यानी शहबाज शरीफ से मुतालिक कोई गुफ्तगू करता है वफाकी हुकूमत से मुतालिक, तो उस पर भी उसका जो है वो इतलाक होगा? ये पूरे मुल्क पर होगा, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, ये पूरे मुल्क पर होगा। आपको बात करें यहाँ आपकी छपेगी, मैंने जो कानून पढ़ा है ना आप पे भी गजट नोटिफिकेशन जो पढ़ा है ना, उसमें कुछ तो ओहदेदार बकायदा लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपकी बात पंजाब में भी सुनी जा रही है। ये जो चैनलों को जुर्माने होते हैं लंदन में, वो अब नहीं दिखाते बहुत सारे। नहीं, कोई लंदन में बैठ के जो कोई जाके बात थोड़ी करता है जी। जो नशर करता है लंदन में पाकिस्तान की गुफ्तगू, जुर्माने वहां दिए है ना, हजारों पाउंड की हो रही होती है। बस ये कहानी इतनी सी समझ की है जी फैसल साहब। अच्छा, इन सब पर पूरे पाकिस्तान पर होगा, आप नहीं बच सकते। आप जनाब जेड़े पूरी दुनिया पर ट्वीट होगा, कर दो ना, हुण तानू लगेगा पता। ये पूरी दुनिया पर होगा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। यहाँ पे पर्चे दर्ज हो जाएंगे, जब आप दाखिल होंगे पकड़े जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं जी, फिर आप ब्लैक लिस्ट में होंगे, इश्तिहारी होने के बाद आप पाकिस्तान में आते ही अरेस्ट हो जाएंगे। बस समझ गया, ये नहीं एहतियात करनी है ना दूसरे जी, बिल्कुल परले दर्जे की एहतियात करनी है। ना करो एहतियात, हम तो कह रहे हैं जारी रखो। अच्छा, बात यह है कि आप ये बिल लेकर आ गए, वही बात ये है कि हमने पहले भी कहा था कि यहाँ तक इज्जत की, अब ये कानून है, बिल नहीं है, उन पे अमल नहीं। जी कानून आ गया, मंजूर हो गया, तो यहाँ तक इज्जत के कवानीन पहले मौजूद है, उनको ज्यादा बेहतर बना लेते। अब ये आवाज पेश करना कि उन पे अमल नहीं होता, फैसले नहीं होते, फैसले तो उस बूढ़ी औरत के भी नहीं होते जिसके किराए के मकान पे कब्जा हो जाता है, तो बेहतर है कि पहले जो मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल रहा था उनके लिए ऐसे सख्त कवानीन बना लेते, उनको किसी फास्ट ट्रैक से इंसाफ मिल जाता, तो अब यकीन करें इस तरह के बिल बनाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। अब एक ऐसा बिल, इस वक्त मुस्लिम लीग जिस हालत में है, जिस पोजीशन में है, उसको हमदर्दियों की जरूरत है, सपोर्ट्स की जरूरत है, मुख्तलिफ क्वार्टर्स की, लेकिन उन क्वार्टर्स की सपोर्ट की बजाय वो इनके अपने लिए नए जो मुखालफत के रास्ते खोल रही है, वो क्यों खोल रही है, किस सियासी मंतक के तहत खोल रही है, ये तो मुस्लिम लीग की हो सकता है असल क्वार्टर से उनको सपोर्ट ही हो। इस पर पाकिस्तान का अलमिया ये है ना कि जो लोग देखें, ये जो क्वार्टरों की बात कर रहे हैं ना, ये क्वार्टर एक ऐसी जगह पे आता है कि इसमें भी बंद हो जाएंगे, लिखा हुआ है वहां पे, ध्यान रखें। ये बात हमें अगली बात बकायदा लिखा हुआ है, वो यही थी। सही से ये क्वार्टर इधर उधर से फैसल साहब भी ढूंढ रहे हैं ना, ये अंगेख्त करने वाले सवालात में भी आप फंस जाएंगे। चलिए फैसल साहब, अब मैं आसान लफ्जों में कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, बिला वजह में मैं गिरफ्त में आऊंगा। आप आसान लफ्जों में ये है कि इस कानून का जो है वो आमिर साहब के अलावा सब पे इतलाक होगा। मतलब इलियास साहब बरी हैं। इलियास साहब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सच बोलते हैं, हम आपकी तरह गड़ंग फेलते ही नहीं। वैसे आपको बता दूं अंदर की बात, जी जी, इलियास साहब पे भी नहीं होगा।
अच्छा, इलियास साहब और आमिर साहब, मतलब हम बच जाएंगे क्योंकि हमारे 2 लोग हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। इलियास, मैं एक बात एयाज साहब की बात तो मैं बढ़ाता हूँ, एयाज साहब की बात बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम तमाम लोग भी कवानीन बना लेना तो हमारे उसका इतलाक एयाज साहब पे नहीं होगा, अपना इलियास साहब पे नहीं होगा। सबसे महफूज गुफ्तगू जो करते हैं ना हमारे, सही है, वो इलियास साहब करते हैं। जी इलियास, इस पे मैं अपना फिक्रा महफूज रखता हूँ। ठीक है जी, महफूज ही रखिएगा। जी अच्छा देखिए जी, आजकल फैसले महफूज करने का बड़ा रिवाज है, फिक्रे भी महफूज हो रहे हैं। दस्तखत करने की सारी वही गैर महफूज होता है। अब देखिए दस्तखत करने की सारी बात हुई है। अब देखें जनाब कायम मुकाम गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब भी, कि जी उन्होंने दस्तखत नहीं किए, खुद ब खुद 15 दिन बाद हो जाने थे दस्तखत। अब जो कर लिए, अब जो देखें फेस करने के लिए जो है सहाफ़ती तंजीमों उनको मुश्किलात पड़ी हुई हैं। गवर्नर साहब भी वो सारे मासूम बन गए हैं कि जी हमने नहीं किया, खुद ब खुद हो गया। तो जब कानून आ रहा था, तो जब आ रहा था उस टाइम बात करने के लिए गए थे, सहाफ़ती तंजीमों को बुलाया तो उसी शाम को मंजूर कर लिया इन्होंने, असम्बली में कमेटी में मंजूर कर लिया। तो उस वक्त क्यों नहीं बात की? इनको चाहिए था इस पर बातचीत करते, उनसे डिस्कशन करते, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के उनके साथ मुतालबात उनके भी तस्लीम किए जाते। अब जो करना था वो इन्होंने कर लिया। और गवर्नमेंट ने ये देख लें कि इवन के सीएम साहब से मुलाकात नहीं कराई गई सहाफ़ती तंजीमों, ताकि उनके मुतालबात मंजूर करवाए जाते। वो शायद कोई नज़रसानी करवाती, क्योंकि फैसला उन्होंने ही करना था एंड पर, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया, बल्कि सारा एक किस्म का क्या कहते हैं आई वॉश किया जा रहा है सहाफ़ती तंजीमों को कि जी ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया। इसमें तो साफ पता चल रहा है कि अरे भाई कैबिनेट ने अप्रूव किया है, सीएम की मौजूदगी में किया है, वरना कैसे होता? देखें जी, जब मंजूर किया है तो साफियों से पहले पूछना चाहिए, इतना छुपाना क्यों? ये तो ये क्या कहते हैं इसको, तो वो क्या कह सकते हैं कि कानून लेके आ गए, मतलब ताकि वो इसमें टाइम देना चाहिए था, टाइम फ्रेम देना चाहिए था, इस पर बातचीत होनी चाहिए थी। कोई पहले भी देख लें कि इतने कवानीन जो पास होते हैं वफाक में, सूबों में, उसमें बाकायदा उस पर बातचीत, गुफ्तगू, उसमें मुज़ाकरात होते हैं, आपस में सिफारिशात ली जाती हैं ताकि उसमें किया जाए। लेकिन ये तो एक ऐसे इस तरह लेके आए जैसे पता नहीं क्या मसला है कि साफियों को जिनको करना है, काबू करना है। अब तो यही है कि सब जो भी जो नाम आगे, वो जो वैसे तो कहा जा रहा है कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सबको ये जिसको भी पकड़ना होगा आसानी से दबोच लेंगे। और ये बिल्कुल ये आज़ादी सहाफ़त पर ना एक बहुत बड़ी ये कारी ज़रब है, और बिल्कुल इसका जितना भी किया जाए इस पर बातचीत करनी चाहिए, मुज़म्मत करनी चाहिए, इसको वापस करवाना चाहिए इसमें, ताकि सहाफ़ियों के साथ पहले ही बड़ी जाती हैं। और देख लें 30 लाख रुपए, बड़ी हंसी की बात आती है कि बजाय कि उनके साथ कोई रिलीफ की बात करते, उनको मेडिकल की सहूलत देते, उनके बच्चों को एजुकेशन सबसे बड़ी जाती है, ऐसी चीज काम करते वो, बल्कि जी इस तरह मारने तो वैसे ही बंद करते तो ताकि इनकी कोई बात ही ना करे। दो आज के बाद आपने सीधे सीधे सवाल पूछे। बिल्कुल जी, मैं खुद अब आज के बाद मोहतात हूँगी, लेकिन हमारी तो भाई यही दरख्वास्त है, इतने कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद की तरफ बढ़ना चाहिए, और ऐसे कवानीन जिससे वाकई मुल्क की भलाई हो, आम आदमी की भलाई हो, वो तो होने चाहिए, और उसको सहाफ़ी भी ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं। बट ऐसे कवानीन जिसकी वजह से बहुत सारी एम्बिग्युइटी पैदा हो, बहुत सारा इबाहम पैदा हो, और उसकी क्लैरिटी ना हो, और प्रैक्टिकली हम उस कानून को देख ना सकें फिजिकली, तो ज़ाहिर है उस पर फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। बहरहाल क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आज का जो टॉप स्टोरी उस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बारे में। अमेरिका के बाद पाकिस्तान को इंडिया से भी बदतरीन शिकस्त। हम मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी की वजह क्या है, और जो खास तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, क्या इस मौके पर यह बयान बनता था? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।